वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फोकस फॉर एग्जाम्स। कैसे हो भाई आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, आप सभी को पता होगा कि आपका एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी का 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 10 और 11 दिसंबर को हुआ था। ठीक है। तो उसकी काफ़ी दिन से ये थी कि सर कितनी अटेंडेंस रही है, आरटीआई रिप्लाई अभी तक नहीं आया। तो देखिए, जो पहले हमने दो दो आरटीआई लगाई थी उसमें तो एसएससी ने कोई जवाब नहीं दिया था। बट अभी एक बच्चे ने हमें आरटीआई रिप्लाई भेजी है जिसमें अटेंडेंस का पता चला है कि कितनी अटेंडेंस थी आपके एग्ज़ाम में। ठीक है। तो इस वीडियो में वही देखेंगे कि क्या अटेंडेंस रही है, और दूसरा कि अटेंडेंस इतनी होने के बाद मतलब कंपटीशन कितना हुआ है, कट ऑफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे, जानेंगे। ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अटेंडेंस की अगर हम बात करें, टोटल अटेंडेंस इन्होंने बताई है, अभी कैटेगरी वाइज अटेंडेंस नहीं बताई है कि यूआर की कितने बच्चे थे, ओबीसी की, एससी एसटी, ऐसे ऐसे इन्होंने नहीं बताया है। इन्होंने टोटल अटेंडेंस बता दी है। टोटल अटेंडेंस कितनी रही है ये देखिए, 10/12 को आरटीआई लगाई थी और इसका रिप्लाई 6 तारीख को आया है। ठीक है। कितने बच्चों ने फॉर्म दिया है? टोटल 1,59,000 के करीब बच्चों ने फॉर्म पेपर दिया है। 1,60,000 ही मान सकते हो। ठीक है, 1,60,000 ने ही आपका पेपर दिया है। फॉर्म कितने ने भरा था? फॉर्म भरा था लगभग 4,70,000 के आसपास फॉर्म फिल किया हुआ था। आप देखो, जितने बच्चों ने फॉर्म फिल करा है उसके अकॉर्डिंग तो अटेंडेंस, इसका आइडिया खैर हमने दिया भी था आपको कि 34-35% निकल कर आ रही है ना। हमने जो अटेंडेंस लगाई थी का जो अनुमान लगाया था वो 40% के आसपास हमने लगाई थी कि 40% अटेंडेंस रहेगी, पर ये 34% के आसपास रही है। ठीक है। पिछले मुकाबलों में काफ़ी कम रही है, हाँ, ये चीज़ तो देखी जाएगी। ठीक है। अब अब इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि एसएससी सीजीएल वाले बच्चे जिनकी तैयारी नहीं होती है ना, क्योंकि उनका मेंस था वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो इस वजह से एग्ज़ाम नहीं देते। या अब जिनकी तैयारी होती है वही एग्ज़ाम देगा ना। तो क्या आप ये बोलोगे कि 1,59,000 में से मैक्सिमम बच्चे वही होंगे जिनकी अच्छी तैयारी होगी, जिन्हें स्टेनो आती होगी, बहुत सारे। ठीक। चलिए अब देखते हैं कट ऑफ पर क्या फ़र्क पड़ेगा क्या नहीं, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, @स्टेनोवीर करके, ठीक है, इसमें हम स्टेनो से रिलेटेड जो भी कोई वैकेंसी आती है, कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई हमें आपको बताना होता है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तो हम इसी चैनल पर बताते हैं, स्टेनोवीर की। ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर स्टेनो 2025 के लिए मेंटरशिप कब लेकर आओगे, तो वो भी हम आपको अपडेट इसी चैनल पर दे देंगे। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो यार ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। चलो अब देखिए, हम बात करें, ये जो डेटा लिया है ये हमने रैंक मित्रा से ही लिया हुआ है, तो उनके लिए उनको थैंक्स है, उन्हीं के डेटा को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब ये रॉ मार्क्स है। अब ये कितने बच्चों का है? ये हमने 35,000 के आसपास ये बच्चों का डेटा है। 34,000 के 34,000 प्लस कुछ है, तो 34-35 के बीच में मान सकते हो। ठीक। अब ये तो है नहीं कि मैं आपको कह दूं कि नहीं यार, अब मैंने पता नहीं कहीं वीडियो देखी थी, किसी में थंबनेल लगा रखा तो 2 लाख बच्चों का डेटा प्राप्त हुआ। बताओ 2 लाख का कहाँ से मिल गया यार? 1,59,000 ने तो पेपर ही दिया है। ठीक है, थंबनेल कुछ भी बना दे रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना। 2 लाख एसएससी सीजीएल के बच्चे अगर दे देते तो ये मानते कि हाँ यार बहुत ज़्यादा डेटा आ गया है। ये स्टेनो में लिया है, कहाँ से लिया है हमें भी नहीं पता, आपको पता चल जाए तो बता देना कमेंट में। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे रॉ मार्क्स की अगर हम बात करें तो यहाँ से ये चीज़ हम पहले भी देख चुके थे कि 180 से ऊपर टोटल 2 कैंडिडेट थे, एक यूआर और एक ईडब्ल्यूएस। 170 से 160 बच्चे थे, 160 से ऊपर 733 बच्चे, 155 से 1621। आप देखो 140 से ऊपर लगभग 6800 बच्चे हैं। ठीक है, 6800 बच्चे हैं, 2564 जिसमें यूआर के, 2622, 1041 ईडब्ल्यूएस के, ऐसे ऐसे। अब आप लोग बोलोगे कि सर पेपर तो हार्ड था। देखो यार, पेपर हार्ड होने से क्या मतलब होता है? जब बच्चों के मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं तो वो ईजियर साइड चला गया। इंडिविजुअली थोड़ी देखा जाएगा कि हाँ यार आपको पेपर हार्ड लग रहा है तो पेपर हार्ड ही है। ओवरऑल देखा जाएगा ना। ओवरऑल में बच्चों के मार्क्स आए हैं, इस बार ज़्यादा है पिछले साल के मुकाबले। आप बोलोगे सर पिछले साल तो अटेंडेंस कम थी, हाँ बिल्कुल कम थी, मतलब ज़्यादा थी, इस बार कम है, पर बच्चों के मार्क्स भी तो ज़्यादा आए हैं इस बार। ठीक है, कंपटीशन बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। अब देखिए, ये तो यार मैं आपको ये नहीं कह सकता ना कि नहीं नहीं इस बार वैकेंसी ज़्यादा आई हैं, कट ऑफ कम जाएगी, आप मेरा बैच ले लो स्टेनो का, ये कर लो वो कर लो। यार देखो, वो चीज़ तो नहीं होगी।
आपने एसएससी सीजीएल में भी देखा, वैकेंसीज ज़्यादा थी, क्या कट ऑफ कम गई? पिछले साल से ज़्यादा ही गई है। बच्चे इस बार पढ़ रहे हैं, अब पढ़ रहे हैं, ठीक है, और मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के। अब ये नहीं कह सकते कि नहीं सर इस बार अगर 2000 वैकेंसी हैं तो कट ऑफ तो कम जानी चाहिए। प्री की चली जाएगी, फाइनल कट ऑफ थोड़ी जाएगी उतनी। बताओ, आप खुद बताओ, फाइनल कट ऑफ थोड़ी चली जाएगी यार उतनी। फाइनल कट ऑफ तो फिर भी वहीं जाएगी, समझ रहे हो? तो ऐसे ही अगर हम बात करें नॉर्मलाइज्ड की बात करें तो नॉर्मलाइज देखिए 190 से ऊपर तो किसी के भी नहीं दिखा रहा है इसके अकॉर्डिंग। 180 से ऊपर 4 बच्चों के थे, वहाँ 2 थे, तो यहाँ पे 2 बच्चे और ऐड हो चुके हैं। 170 से ऊपर 183, 160 से ऊपर 1288, 155 से 2448 और 150 से 4100 और 145 से ये लगभग अगर आप देखो 140 से ऊपर 8500 बच्चे हैं। कितने में से? 34,000 में से। अब ये डेटा यही रहेगा, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा वेरिएशन आएगा, इतना ही रहेगा लगभग। मान लो अगर 8500 है तो ये 9000 हो जाएंगे, बस इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ऊपर वाले उसमें तो बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। जो बच्चे एक्टिव होते हैं वो लोग, उन्होंने डेटा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया कि हाँ यार, पिछली वीडियो में भी हमने बताया था कट ऑफ की, जो हमने स्टार्टिंग में बनाई थी, ठीक है, उसमें तो लगभग 7-8 हज़ार के आसपास डेटा था। ये तो 34-35 हज़ार है, तो इससे और आप आइडिया लग जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब दूसरा हम बात करें, क्या यार अभी तक भी कट ऑफ खेलोगे? एक बार बताओ, 1 महीना हो जाएगा, आज 11 तारीख है, 1 महीना हो जाएगा, क्या आप अभी तक भी आप कट ऑफ खेलोगे कि मेरी प्री की कट ऑफ क्या जाएगी, फाइनल क्या जाएगी, ये क्या जाएगी? बताओ। मैं भी कह दूं कि नहीं यार कट ऑफ तो कम जाएगी, वैकेंसी 2000 है, ठीक है, और आप मेरा बैच ले लो स्टेनो का, ये लो, मुझे 400 रुपये पे कर दो QR कोड पे, यार वो चीज़ नहीं होगी। जो चीज़ है वो है, ठीक है। हमने कट ऑफ बताई थी, वही कट ऑफ, उसी कट ऑफ पर आज भी, चाहे उससे कम चली जाए कोई दिक्कत नहीं, बट जो हमने कट ऑफ बताई है वही कट ऑफ रहेगी। आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो देख लेना जाके, ठीक। दूसरी चीज़ क्या है, अब देखो यार, इस सब को भूल के ना, जिनके भी, मैं फिर से एक छोटी सी बात बता दे रहा हूँ, अगर आपके मार्क्स 130 प्लस है, ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको फाइनल हो जाएगा, 130 प्लस है और आपको स्टेनो आती है, 80 की स्पीड है, मान लो डी के लिए क्वालिफाई करोगे तो 80 की स्पीड है, और जो बच्चे 140 145 वाले हैं वो अगर सी के लिए क्वालिफाई करते हैं तो सी में आपकी स्पीड है, तो आपको स्टेनो की प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है। स्टेनो की प्रिपरेशन यार करनी चाहिए, ठीक है, स्टेनो की यार प्रिपरेशन करनी चाहिए। इस एग्ज़ाम में नहीं तो आपको किसी और एग्ज़ाम में काम आ जाएगा। अब यार आपने बिल्कुल भी नहीं आती आपको स्टेनो, और आप कहो कि नहीं यार मैं तो फॉर्म फिल, मतलब, ठीक है, जिसे यार बिल्कुल भी स्टेनो नहीं आती, मतलब उसकी स्पीड ही 40-50 है, अभी बुक सीख रहा है, तो यार वो तो फिर देखो अपनी स्किल की भी प्रिपरेशन करता रहे और किसी और एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करे, ठीक है, उसमें टाइम वेस्ट ना करे कि आप पूरा पूरा दिन स्किल की प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको पता चले कि फाइनल भी ना हो, ठीक है, तो ऐसा मत करना। बाकी यार कट ऑफ की इतना मत सोचो, फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी, आप लोग अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है, ठीक है। अब यार दूसरा यार एक भी तो देखो कि अभी स्किल टेस्ट आपका हुआ नहीं है, मान लो एसएससी ने स्किल टेस्ट अच्छा पूछ लिया है ना, स्किल टेस्ट अगर मान लो एसएससी ने अच्छा पूछ लिया तो यार फाइनल कट ऑफ पर भी तो उसका इफेक्ट पड़ेगा ना, ठीक है। अगर वो वही अपना पुराना वही पूछा कि रामधारी पूछ ली, केसी पूछ ली, फिर तो देखे हुए यार कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली है। बट अगर स्किल टेस्ट में उसने अच्छा पूछ लिया तो अभी तो स्किल टेस्ट बच रहा है यार, स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करो जिन बच्चों का है, ठीक है। तो अभी यार फाइनल कट ऑफ का मत सोचो इतना, अपना स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करो, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लेना, स्टेनो वीर को, ठीक है। बैकग्राउंड वॉइस को यार थोड़ा अवॉइड करना, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाय।